हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए बूलियन अलजेब्रा का थर्ड लेक्चर लेके आया हूं। पहले दो लेक्चरों में मैंने उनकी प्रॉपर्टी और जो लॉ थे वो सभी कंप्लीट करा दिए। आज मैं बताऊंगा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जैसे डी मॉर्गन थ्योरम, बाउंडेडनेस थ्योरम और डुअलिटी बताएंगे और डुअलिटी पर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और डेफिनेशन देंगे। इसका मतलब आज की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने जहां भी स्किप करती तो समझ लो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक तरफ से पूरी वीडियो देखनी है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना है और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं पहले एक छोटी सी थ्योरम जिसमें जो भी मैंने लॉ बताए हैं वो लॉ सब यूज होंगे। आइए पहले एक छोटी सी थ्योरम की झलक देखते हैं और फिर आपको बताएंगे डुअलिटी। चलिए एक थ्योरम लेते हैं। फॉर एनी A belongs to B, then prove that। दोनों थ्योरमों को मैं यहीं लिखे देता हूं, छोटा सा है इसमें, बस A प्लस A इक्वल A प्रूफ करना है और सेकंड में प्रूफ करना है A डॉट A इक्वल टू A, जहां पर A किसका है, बूलियन अलजेब्रा का एलिमेंट है। तो चलिए इसमें जो हमने आपको लॉ बताए हैं, उम्मीद करते हैं आपने वीडियो देखी होंगी और लॉ याद रखे होंगे। तो ये वीडियो जो थ्योरम है वेरी वेरी सरल आएगी आपके लिए। इसको पहले प्रूफ कर रहा हूं, प्रूफ फर्स्ट। RHS लेके चलते हैं इसका। तो RHS क्या है, इसका A है। A में मैं 0 प्लस कर सकता हूं आइडेंटिटी के लॉ से, तो मैं लिख सकता हूं A प्लस 0। कौन सा लॉ लगा दिया, आप लिख सकते हैं आइडेंटिटी लॉ। मैं लिख देता हूं आइडेंटिटी लॉ। इस 0 की वैल्यू होती है A डॉट A डैश, इसे बोलते हैं कंप्लीमेंट लॉ। अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट लॉ लगाते हैं A की, इसके साथ जोड़िए पहले इसको A प्लस A, फिर इसको इसके साथ जोड़िए A प्लस A डैश, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट लॉ कहते हैं। अब A प्लस A डैश की वैल्यू 1 होती है, तो यहां बचा A प्लस A इंटू 1, अर्थात A प्लस A LHS आ गया। ये यहां मैं बता रहा हूं कंप्लीमेंट से A प्लस A डैश इक्वल टू क्या होता है, 1। तो अगर आप प्रूफ करने के साथ ऐसे लिखेंगे तो थ्योरम पर अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। आइए सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड प्रूफ। इसमें क्या दे रखा, A डॉट A इक्वल टू A ही आना है, तो इसमें भी मैं RHS लेके चल रहा हूं। RHS क्या है, A है। इसमें जैसे मैंने 0 प्लस किया था, इसमें भी यही कायदा करते हैं A डॉट 1। कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। अब 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस A डैश, ये कौन सा लॉ है, कंप्लीमेंट लॉ। इसे डिस्ट्रीब्यूट करिए, मल्टीप्लाई A डॉट A प्लस A डॉट A डैश। A डॉट A प्लस ये 0 हो गया, मैं यहां लिखे देता हूं A डॉट A डैश इक्वल टू 0 होता है। क्या बचा, A डॉट A, ये आ गया आपका LHS। तो देख लीजिए ये जो लॉ लगे हैं वही लगे हैं, बस यहां देखो प्लस में 1 है, इसका A का कंप्लीमेंट A डैश अगर प्लस करें तो क्या आता है, 1। A का कंप्लीमेंट की मल्टीप्लाई करें A में तो आंसर आता है 0। ये दोनों आपको याद रखने हैं। आइए ये थ्योरम छोटी सी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब मैं बताता हूं डुअलिटी, क्योंकि अगली जो थ्योरम बता रहा हूं उस डुअलिटी बेसिस पर होगी। चलिए तो डुअलिटी की डेफिनेशन देखते हैं। इंटरचेंजिंग, मैं पहले वैसे ही बता रहा हूं आपको कि यहां केवल हम ओरिजिनल स्टेटमेंट में इंटरचेंज करेंगे। प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस रखेंगे और आइडेंटिटी भी इंटरचेंज करेंगे। 0 की जगह पे 1 रखेंगे और 1 की जगह पे 0। इस प्रोसेस को हम डुअलिटी कहते हैं। तो ये एक लाइन में लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। इंटरचेंजिंग द ऑपरेशन एक तो ये प्लस को इंटरचेंज करेंगे और इनटू को इंटरचेंज, प्लस की जगह पे इनटू और इनटू की जगह पे प्लस, एंड दे आर कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटीज।
आइडेंटिटीज एलिमेंट 1 एंड 0, 1 को 0 में और 0 को 1 में, इन द ओरिजिनल स्टेटमेंट। जैसे मैं अब एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ये ले रहा हूं मैं 0.a प्लस b.1 इक्वल टू b। तो इसका क्या होगा, डुअल के अकॉर्डिंग 0 की जगह पे 1 लिखेंगे और मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस। ये लाइन समझ में आ गई। यहां आप प्लस की जगह पे इंटू लगाएंगे, b इंटू की जगह पे प्लस और 1 की जगह पे 0। एक और एग्जाम्पल देखिए, शायद ये कम समझ में आया हो, तो दूसरा एग्जाम्पल भी लिख देता हूं। a डॉट बी प्लस सी इक्वल क्या होता है, a डॉट बी प्लस a डॉट सी। तो डुअलिटी इसकी कैसी बनेगी, जैसे इसकी डुअलिटी है ऐसे लिख दो, इज डुअलिटी, इज डुअलिटी। यहां a है, इसकी जगह पे आप प्लस करेंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, इक्वल। यहां बीच में प्लस का साइन लेंगे, यहां इनटू और यहां फिर प्लस का साइन। तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग एक थ्योरम बताने वाला हूं। पहले थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे और फिर उसकी डुअलिटी निकाल के दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा होगा और एक एक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने थ्योरम लिख ली है और इसकी डुअल्स भी बताएंगे और बूलन अलजेब्रा में प्रूफ करके दिखाएंगे, क्योंकि ये कई जगह यूज होगा और ये भी कई जगह ये आइडेंटिटी होती है a डॉट 0 बराबर 0 डॉट a बराबर 0, और ये भी आइडेंटिटी होती है a प्लस 1 बराबर 1। तो ये हम दोनों प्रूफ करेंगे और ये आगे वाली जो थ्योरम इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं उसमें आएंगी, और इन दोनों थ्योरमों को हम बाउंडेडनेस थ्योरम भी कहते हैं। तो चलिए पहले को प्रूफ करते हैं, जब आंसर आ जाएगा तब डुअल में दिखाएंगे। डुअल में तो इसका हो गया a डॉट 0 बराबर 0 हो गया, इसका a प्लस 1 इक्वल 1 हो गया, इसका a डॉट b इक्वल a डॉट a डैश प्लस b हो गया। तो डुअल में तो आप समझ ही गए होंगे। प्रूफ, चलिए फर्स्ट प्रूफ करते हैं। प्रूफ फर्स्ट, a प्लस 1 इक्वल टू 1। तो RHS ले रहा हूं मैं। RHS क्या है, 1, और 1 को हम अभी बता चुके हैं कंप्लीमेंट से, a प्लस a डैश इक्वल टू 1 होता है। यहां लिखे देता हूं a प्लस a डैश इक्वल टू 1। अब मैं इसमें एक काम कर सकता हूं, a प्लस a डैश डॉट 1। अब मैं डिस्ट्रीब्यूट लॉ लगा सकता हूं, 1 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं आइडेंटिटी से, डॉट 1 इक्वल टू, यही होता है आइडेंटिटी लॉ से। अब डिस्ट्रीब्यूट लॉ लगाइए, a को इसमें प्लस करिए पहले, a प्लस a डैश इनटू, अब a को इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करिए, a प्लस 1। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट लॉ। अब इसका मान तो 1 होता है, अभी हमने निकाला है, इंटू a प्लस 1। क्या हो गया, a प्लस 1, और ये LHS आ गया। तो RHS लेके चला और मैंने LHS प्रूफ कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया होगा, एक एक लाइन एक एक पॉइंट। आइए सेकंड को प्रूफ करके देखते हैं। इसमें दे रखा a डॉट 0 इक्वल टू 0, इसमें भी मैं RHS ले रहा हूं, क्या है 0, और 0 को लिख सकते हैं a डॉट a डैश, क्योंकि a डॉट a डैश इक्वल टू क्या होता है, 0। सब यूज हो रहे हैं, आपको सब याद हो जाएंगे। अब मैं एक काम कर सकता हूं, इसमें a डॉट a डैश प्लस 0, क्योंकि आइडेंटिटी लॉ होता है a डैश प्लस 0 इक्वल टू a डैश। आप ये मत कहना कि डैश क्यों लिख दिया, क्योंकि वहां ये लिखा हुआ है a प्लस 0 इक्वल टू a, अगर आप डैश लगा दोगे तो डैश आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस a की इसके साथ मल्टीप्लाई, a डॉट a डैश प्लस, अब a की इसके साथ मल्टीप्लाई, मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, चलिए पहले एक, a डॉट a डैश प्लस 0, ऐसे। अब लगाइए डिस्ट्रीब्यूट लो, a डॉट a डैश प्लस a डॉट 0, इसकी मान 0 होता है, अभी हम बता चुके हैं, ये रहा, प्लस a डॉट 0। हल होकर क्या आया, a डॉट 0 ही आया, क्योंकि 0 प्लस a करने पर a ही आता है, तो यहाँ a डॉट 0 तो a डॉट 0 आएगा। समझ में तो आ रहा है, इसमें इसे जोड़े तो यही लौट के आएगा, और ये क्या है, आपका LHS है। तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड थ्योरम बाउंडेडनेस कहलाती हैं। अभी मैंने एक और रख दिया था थर्ड, इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में लिख रहा है a प्लस बी इक्वल a प्लस a डैश बी, इसमें हम LHS लेकर ही चल रहे हैं। तो a प्लस बी
इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, a प्लस बी डॉट वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि a डॉट वन बराबर a ही होता है। अब a प्लस बी डॉट इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस a डैश। कोई शक? आइए कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दीजिए। तो पहले इसे लिखते हैं a प्लस a डैश और a प्लस b। ये किसी का डिस्ट्रीब्यूट लॉ ओपन हो रहा है। किसका हो रहा है? a प्लस a डैश डॉट b। अब देखिए इसको खोल रहा हूं मैं रफ, आपका आ तो गया RHS। मैं इसे दोबारा खोल रहा हूं, a की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस a डैश डॉट, अब a की b में करेंगे तो a प्लस b। देख लीजिए यही वाला आ गया, तो इसका ये डिस्ट्रीब्यूट बन गया। इसे मिटा रहा हूं मैं। क्लियर? तो ये RHS आ गया। उम्मीद करता हूं ये थ्योरम भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, मजा आ रहा हो, तो प्लीज 5 सेकंड के अंदर आप अपने एक फ्रेंड को शेयर कर दीजिए या अपने क्लास ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट थ्योरम, इस थ्योरम का नाम भी दिया है एब्जॉर्प्शन लॉ। ये क्या है? एक ही थ्योरम है, सेम आंसर है। देखो इसका ये डुअलिटी बनना है या इसका ये डुअलिटी बनना है। देखिए यहां प्लस की जगह पे इनटू है और इनटू की जगह पे प्लस है, सेम है, तो ये डुअलिटी बन रहा है। एक ही थ्योरम है और एब्जॉर्प्शन लॉ इसे कहते हैं, नाम से भी ये आता है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको सरल लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वाला स्टार्ट कर रहा हूं मैं प्रूफ में। क्या दे रखा है? a प्लस a डॉट बी इक्वल टू a, जहां पर a और b बिलोंग करेगा बूलन अलजेब्रा में। तो मैं LHS लेके चल रहा हूं। LHS क्या है? a प्लस a डॉट b। मैं इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ लगा रहा हूं, तो इसे a डॉट b प्लस a ऐसे लिख सकता हूं। कॉम्यूटेटिव लॉ से मैं यहां लिखे देता हूं। अब एक बात बताइए, यहां तो ये a डॉट बी है, यहां मैं a डॉट वन लिखे देता हूं। सिंस a डॉट वन इक्वल टू a ही होता है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं, ये प्रूफ करने के तरीका है। अब इस पूरे में से a कॉमन आ गया तो बचा b प्लस वन। अब केवल a ही आंसर आ गया। बताइए क्यों? अभी थ्योरम प्रूफ कराई थी मैंने कि a प्लस वन इक्वल टू वन। यहां क्या लिख रहा है? b प्लस वन, तो भी इसकी वैल्यू वन। तो ये आ गया आपका RHS। कहने का मतलब a प्लस a डॉट बी इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया? a। अब सेकंड को लो, इसी को लिखे देता हूं। यहां क्या लिख रहा है सेकंड में? देखिए a डॉट, यहां डॉट लगा दिया और यहां प्लस कर दिया। इसमें भी मैं LHS लेके चलूंगा, LHS। तो a डॉट a प्लस b, इसको कॉम्यूटेटिव लॉ लगा देंगे आप, तो a प्लस b डॉट a यहां लिख दोगे आप कॉम्यूटेटिव लॉ। अब एक बात बताइए आप, a प्लस b डॉट, यहां मैं लिख सकता हूं a प्लस जीरो, चूंकि a प्लस जीरो क्या होता है? जीरो होता है। ये हम आइडेंटिटी लॉ जानते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये डिस्ट्रीब्यूट लॉ हो रहा है किसका? देखिए ये हो रहा है a प्लस बी डॉट जीरो का। इसे आप खोल के देखिए, आंसर तो मैं यही बताऊंगा, रफ बता रहा हूं। a की मल्टीप्लाई a को b के साथ करिए पहले, ऐसे a प्लस b, फिर ये डॉट आएगा। अब a को जीरो के साथ जोड़िए, a प्लस जीरो। देखो यही लिख रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर ये हो गया। ये वाला हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो अब यहां बचा मात्र a प्लस, इसे हम जीरो कहते हैं, b डॉट जीरो इक्वल जीरो। क्लियर? तो सिर्फ क्या बचा? a ही बचा, क्योंकि a प्लस जीरो इक्वल टू a होता है। क्या प्रूफ कर दिया हमने? a डॉट a प्लस बी इक्वल टू a। ये दोनों एक ही है। और हाँ, इससे पहली थ्योरम में मैं डुअलिटी चेंज करना भूल गया था, क्योंकि प्रूफ में कहा था कि डुअलिटी भी बनाइए। तो डुअलिटी बस ऐसे बनती है, जैसे कि देखो ये क्वेश्चन है, यहां तो इनटू आ जाएगा और इनटू की जगह पे देखो प्लस आ गया, बस ऐसे आप चेंज कर लेना। ठीक है? ये थ्योरम अच्छी लगी? क्लियर? समझ में आई? ये नाम से भी आती है। ठीक है? चलिए, तो जिसका आपको इंतजार था, अब हम वही प्रूफ कर रहे हैं, डी मॉर्गन लॉ। उम्मीद करता हूं ये लॉ आपकी समझ में जरूर आएगा। धीरे धीरे आप देखना और मैं भी एक एक पॉइंट समझा के चलूंगा। a प्लस बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू a कंप्लीमेंट डॉट b कंप्लीमेंट, और यहां इनटू और यहां प्लस कर दें तो ये दूसरा बन जाता है डुअलिटी लगाने पर। तो पहले इसको प्रूफ करेंगे, फर्स्ट को प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ करने से पहले आपको एक बात समझनी होगी कि कंप्लीमेंट्स के जो नियम है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या थी। मैं कह रहा हूं x
प्लस इसका यहां कंप्लीमेंट हो तो आप कहते थे 1, अभी बताया है a प्लस a डैश इक्वल 1। या और इस दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कंप्लीमेंट, इसके कंप्लीमेंट की आपस में मल्टीप्लाई, तो ये क्या होता है 0। अभी मैंने प्रूफ कराया है, कई जगह यूज किया है, a प्लस a डैश इक्वल 1, a डॉट a डैश इक्वल 0। अगर मैं ये कंडीशन बनाऊं इसके लिए और 1 आ जाए और 0 आ जाए तो मैं कहूंगा ये इसका कंप्लीमेंट है। बनाऊं कैसे वो देखिए। इसके लिए मैं बनाऊं, ये ले रहा हूं मैं a प्लस b प्लस इसको लीजिए कंप्लीमेंट a डैश b डैश, तो 1 आना चाहिए। और अगर डॉट लेता हूं मैं a प्लस b डॉट a डैश b डैश, तो यहां क्या आना चाहिए 0। अगर वास्तव में मैंने ये 0 प्रूफ कर दिया और ये 1 प्रूफ कर दिया, तब इसका मतलब ये कहलाएगा ये इसका कंप्लीमेंट है, और 0 करने पर ये इसका कंप्लीमेंट है। अगर मैं यहां इसको यहां 1 ला दूं प्रूफ करने के बाद, इसको मैं 0 ला दूं, तो इसका मतलब ये इसका कंप्लीमेंट है। क्लियर, समझ में आ गए? क्योंकि डायरेक्ट ये प्रूफ नहीं होगा, तब हमें ये बनाना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। क्लियर? तो x प्लस एक्स डैश इक्वल 1, x इंटू एक्स डैश इक्वल 0, ये दोनों मैंने प्रूफ कर दिए, ये 1 ये 0, तो मैं लिख दूंगा a प्लस बी का डैश इक्वल a डैश डॉट b डैश। ऐसे ही फिर सेकेंड पार्ट को प्रूफ करेंगे। क्लियर? आइए, तो मैं पहले इस फर्स्ट पार्ट को प्रूफ कर रहा हूं। इस फर्स्ट को क्या लिख रहा है इसमें, a प्लस बी प्लस a डैश डॉट b डैश। एक बात बताइए, रफ बता रहा हूं, अगर मैं यहां सी लिख देता ऐसे प्लस a डैश डॉट b डैश, या डॉट होता है लगाओ मत लगाओ, तो डिस्ट्रीब्यूट लॉ हो गया c प्लस a डैश डॉट c प्लस b डैश। यही तो डिस्ट्रीब्यूट लॉ हुआ। अब यहां c की जगह पे क्या लिख रहा है, a प्लस b। यहां a प्लस b है तो यहां भी a प्लस b हो जाएगा और यहां भी a प्लस b हो जाएगा। तो कहने का मतलब a प्लस b प्लस a डैश डॉट a प्लस b डैश। इस रूल से मैंने ये लिख दिया। क्लियर? कोई परेशानी? आइए, इसको हम एडिटिव के नियम से ऐसे लिख सकते हैं, b प्लस छोटा ही ब्रैकेट लगेगा और यहां a प्लस a डैश, 2 प्लस 4 और 4 प्लस 2 6 ही होती है, तो चेंज कर सकते हैं, जिसे एडिटिव कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, एडिशन में। तो a प्लस b इधर ले लिया, a प्लस a डैश यहां कर दिया, दूसरे ब्रैकेट में ये ज्यों की त्यों रहने दिया, b प्लस b डैश। हम ये जानते हैं a प्लस a डैश इक्वल 1 होता है, इसका मतलब यहां b प्लस 1 हो गया, इंटू यहां a प्लस ये भी 1 हो गया। हमने ये भी प्रूफ किया है a प्लस 1 इक्वल टू 1, आज ही किया है, तो इसका मतलब यहां 1 डॉट 1 इक्वल टू 1, ये प्रूफ हो गया RHS। अब मैं इस सेकेंड पार्ट को लेके चल रहा हूं, ये भी मुझे प्रूफ करना है। ये लिख रहा है a प्लस b डॉट a, ब्रैकेट मत लगाइए, a डैश b डैश। इसमें मैं कॉम्यूटेटिव लॉ लगा सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं a डैश b डैश डॉट a प्लस b। अगर ये c होता, यहां रफ बना रहा हूं, c डॉट a प्लस b, तो लिखते c डॉट a प्लस c डॉट b। यहां c की जगह पर क्या है, a डैश b डैश डॉट a प्लस a डैश b डैश डॉट b। यहां तक कोई परेशानी? आइए, इसमें एसोसिएटिव लॉ लगा देते हैं, इसे इधर ले आइए या इसे इधर ले जाइए, तो b डैश डॉट a डैश a प्लस यहां पर ये बिल्कुल सही लिख रहा है a डैश b डैश b। इसे और सही कर लीजिए, a डैश इधर आ गया तो b डैश डॉट 0 प्लस a डैश डॉट 0। यहां हम पढ़ चुके हैं a डॉट a डैश इक्वल टू 0। चलो एक बार और चेंज कर लेते हैं, b डैश डॉट ये हो गया a डॉट a डैश प्लस a डैश बाहर ले लो, ये बन गया b डॉट b डैश। कॉम्यूटेटिव लॉ से a डॉट b इक्वल b डॉट a। क्लियर? तो उससे मैंने ये इधर ले लिया, ये इधर, इसकी जगह पर 0 लिख सकते हैं, प्लस a डैश डॉट 0। यहां दिखा देता हूं a डॉट a डैश, ये लिख तो दिया था मैंने 0, ये हो गया 0 प्लस 0 अर्थात 0। मैंने ये प्रूफ कर दिया, कहां है ये वाला प्रूफ, 1 कर दिया और ये वाला 0 कर दिया। जब ये दोनों कंडीशन आ गई तो इससे ये निष्कर्ष निकला इस बारे को मान के कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का कंप्लीमेंट है। अर्थात मैं यहां लिख देता हूं, देयरफॉर a डैश डॉट b डैश इज कंप्लीमेंट ऑफ a प्लस b। दैट इज, यहीं आ जाएगा, यहां लिख देता हूं, दैट इज a प्लस b का डैश इक्वल a डैश डॉट b डैश। तो ये पहला पार्ट आपकी क्लियर समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की, आप इसे एक बार और देखें तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए, तो अब हम सेकंड पार्ट इसका बता रहे हैं।
चलिए तो सेकंड पार्ट और प्रूफ कर लेते हैं। इसके लिए मुझे क्या प्रूफ करना होगा वो मैं बता रहा हूं। इस सेकंड पार्ट के लिए प्रूफ करना होगा, टू प्रूव, इसके लिए प्रूफ करना होगा ए डॉट बी प्लस ए डैश प्लस बी डैश, यहां 1 आना चाहिए, और ए डॉट बी डॉट ए डैश प्लस बी डैश करें तो क्या आना चाहिए, 0। ये प्रूफ अगर हो गए तो इसका मतलब इसका ये कंप्लीमेंट है। फिर देख लीजिए, ये प्लस एक्स डैश, ये एक्स डैश है, इनटू कर दो तो 0 आएगा, प्लस कर दो तो 1 आएगा। कहने का मतलब x का कंप्लीमेंट जोड़ें तो 1 और x का कंप्लीमेंट की गुणा करें तो 0। तो यही हमें दोनों प्रूफ करने हैं। आइए फर्स्ट लेते हैं। पहले फर्स्ट लिख रहा है a डॉट बी प्लस ए डैश प्लस बी डैश। अब एक बात बताइए, इसका मैं पहले क्रम चेंज कर देता हूं कॉम्यूटेटिव लॉ से। तो ए डैश प्लस बी डैश प्लस के ए डॉट बी, ये क्वेश्चन मैंने बना दिया इस प्रकार, सी प्लस ए डॉट बी। डिस्ट्रीब्यूट लॉ लगाओगे तो सी प्लस ए डॉट सी प्लस बी। तो इसे सी की जगह पे यहां इतना लिख रहा है, तो ए डैश प्लस बी डैश प्लस ए डॉट ए डैश प्लस बी डैश प्लस बी। यहां तक कोई परेशानी? ऐसे इसे खोल दो सी की जगह पर, ये जो लाइन खिंच रही है आप यहां रख दीजिए तो ये बन गया। क्लियर? अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, यहां बी डैश प्लस ए डैश ऐसे लिख सकते हैं, यहां बी प्लस ए डैश लीजिए, बी प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश, यहां बी डैश प्लस 1, यहां ए डैश प्लस 1। हमें यह पता है a प्लस ए डैश का मान 1 और इसके लिए a प्लस 1 की वैल्यू 1 होती है, ये हम अभी बता चुके हैं। तो यहां हो गया 1 डॉट 1 इक्वल 1। अभी मुझे ये प्रूफ करके और दिखाना है सेकंड पार्ट। तो ए बी लिख रहा है a डैश प्लस बी डैश, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं c डॉट a प्लस बी। तो ये c डॉट a प्लस c डॉट b, c की जगह पे यहां a b है, तो a b डॉट a डैश प्लस ए बी डॉट बी डैश ऐसे लिख सकते हैं। केवल सी की जगह पर आप ये लिख दीजिए, देख लीजिए सेम यही आ जाएगा। अगर यहां डैश बनाना चाहते हैं तो बना दीजिए, अब तो केवल सी की जगह पे ए बी रखना है। आइए इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी डॉट ए डैश प्लस इस बी को बाहर निकाल लीजिए, ए को, यहां बी डॉट बी डैश, बी डॉट 0 प्लस ए डॉट 0, 0 प्लस 0 यानी 0। यहां मैं लिख रहा हूं बी डॉट बी डैश का मान 0 होता है और ए डॉट 0 की वैल्यू भी 0। तो यहां देखिए 1 आ गया, इसका प्रूफ 1 पहले वाले का, और दूसरे वाले का आ गया 0। जब दोनों प्रूफ हो गए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हेंस ए डॉट बी इज कंप्लीमेंट ऑफ ए डैश प्लस बी डैश, दैट इज ए डॉट बी का डैश इक्वल ए डैश प्लस बी डैश। तो क्लियर समझ में आ गई होगी ये थ्योरम। वीडियो को अब यही बंद करते हैं, अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे।